और वो यमराज की बहन है, तो यमराज की बहन का मंदिर है वो। यमराज मृत्यु के देवता हैं। अब उनकी आरती में अगर कोई विघ्न होगा तो क्या हश्र होगा, आप सोच सकते हैं। हुआ ये कि कैची धाम में एक दिन महाराज जी अपने तख्त पर भक्तों से घिरे विराजमान थे। तभी नैनीताल की रहने वाली बसंती साहा दादी अम्मा अपनी 4-5 सखी माइयों के साथ बाबा के दर्शन करने पहुंची। दादी अम्मा ने प्रणाम कर कहा, महाराज जी, हम यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए जा रहे हैं। बाबा ने गंभीर दृष्टि से उनकी ओर देखा और कहा, यमुनोत्री में रात को मत रुकना, नीचे उतर आना हनुमान चट्टी में। मायो ने जी महाराज कहकर आज्ञा स्वीकार की और यात्रा पर निकल पड़ी। यमुनोत्री के दर्शन के बाद उनकी टोली की एक माई बोली, सुना है यहाँ रात को देवताओं की दिव्य आरती होती है। घंटे घड़ियाल अपने आप बजते हैं, दिव्य संगीत सुनाई देता है। इतना दुर्लभ अवसर फिर कहाँ मिलेगा, आज यहीं रुकते हैं। लोभ में आकर सबने बाबा की आज्ञा भुला दी। रात हुई, सभी ने कम्बल ओढ़े और मंदिर के पास विश्राम करने लगी। तभी एक साधु महाराज केवल एक चादर ओढ़े वहां पर आए। तुम लोगों को देखकर मुझमें भी आज यहीं रात बिताने का साहस आ गया, वरना यहाँ रात में कोई नहीं रुकता। इतना कहकर वो एक और बैठ गए। रात के 2 बजे अचानक वातावरण बदल गया। दिव्य घंटे घड़ियालों की ध्वनि गूंजने लगी, मानो देवता स्वयं आरती कर रहे हो। सब मंत्रमुग्ध हो सुनने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद वह दिव्य ध्वनि धीरे धीरे क्षीण होती चली गई और फिर चारों ओर भयंकर सन्नाटा छा गया। अचानक किसी विशाल सिंह की गर्जना गूंज उठी, पूंछ पटकने जैसी विकराल आवाजें आने लगी। सभी डरकर उस साधु को देखने लगी, लेकिन वो वहां थे ही नहीं। वे रहस्यमय ढंग से अदृश्य हो चुके थे। पूरी रात सबके मुख पर केवल एक ही नाम था, राम राम राम। किसी प्रकार रात बीती। सुबह वे अपनी बस से लौटने लगी तो गैरसैंण के पास एक गहरी खाई के निकट उनकी बस की सामने से आ रही दूसरी बस से इतनी भयानक टक्कर हुई कि बस की तेल की टंकी फट गई और बस खाई की ओर झूल गई। क्षण भर के लिए लगा कि अब सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से आग नहीं लगी और बस किसी तरह से खाई में गिरने से बच गई। घायल अवस्था में वे किसी तरह कैची धाम पहुंची और जैसे ही पहली माई ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया, बाबा बरस पड़े। मैंने कहा था ना यमुनोत्री में रात को मत रुकना, अगर मैं वहां नहीं आता तो तुम सब खाई में गिरकर मर जाते। यह सुनते ही सभी माइयों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्हें उसी क्षण समझ में आ गया कि रात को जो साधु महाराज उनके पास आए थे वे कोई साधारण साधु नहीं, वे स्वयं उनके सद्गुरु श्री नीम करोरी बाबा ही थे, जो अपने भक्तों की रक्षा करने पहुंचे थे। और सबने बाबा को प्रणाम किया। जय श्री राम, जय महाराज।